वो हमारे यहाँ एनेस्थेटिस्ट थे, लंबे ऊंचे पूरे कश्मीरी, बहुत ही क्रूशियल मोमेंट्स में पेशेंट को बचाने वाले और सर्जन डिपेंडेंट, सर्जन उनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते थे, ऐसे वाले एनेस्थेटिस्ट थे। कुछ साल पहले उनके साथ एक ट्रेजेडी हुई थी जो कि बहुत ही भयानक थी, और वो ट्रेजेडी थी, उन्होंने अपने बेटे को एक मोटरसाइकिल खरीद के दी थी। बेटा उस मोटरसाइकिल पर जा रहा था और सडनली पतंग के तेज धागे ने चलते समय मोटरसाइकिल से उनका गला कट गया था और उस बच्चे की वहीं पर डेथ हो गई थी ड्यू टू प्रोफ्यूज ब्लीडिंग। ये सदमा वो झेल नहीं पाए थे और इसी वजह से हमारे साथ इस दूर दराज गांव में काम करने आ गए थे, अपने बड़े शहर से दूर। पति पत्नी के बीच इस कारण थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था, या यूं कहूं कि अलग ही रह रहे थे, दोनों अपनी जिंदगी अलग अलग जी रहे थे। हमारे डॉक्टर कॉल हंसमुख थे, पर उनके बारे में फेमस था कि सन डाउन एंड ही इज डाउन। 4 बजे बाद, मैं यूं कहूं कि सनसेट के बाद उनसे कोई काम नहीं करवा सकता था। कारण हम सबको पता था और हम उनसे कई बार बात करते, उनको समझाने की कोशिश करते कि डॉक्टर कॉल दिस इज़ नॉट गुड। वो खुद ही डॉक्टर थे, उनको क्या समझाते हम, उनकी समझ में भी सब आती थी। दिन में वो इतने अच्छे थे कि बाकी सब उन पर इतने डिपेंडेंट थे, सबकी मदद करने वाले, सबको बड़े प्यार से रहने वाले। तो शाम को वो व्यक्तित्व ही बदल जाता था। उनसे बात करने में लोग हिचकिचाते थे, उनसे किसी भी पार्टी में एसोसिएट करने में हिचकिचाते थे। मेरी उनसे बात होती, पर मैं इस विषय पर कभी भी उनसे बात नहीं कर पाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये विषय उनकी दुखती रग पर हाथ रखने वाला होगा। धीरे धीरे बात इतनी हुई कि शाम को चूंकि वो डिपेंडेंट नहीं रहते थे इमरजेंसीज में, वो तो दूसरे एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत महसूस होने लगी, और दूसरे एनेस्थेटिस्ट के आते ही डॉक्टर कॉल इनसिक्योर हो गए। अब उन्होंने धीरे धीरे, जैसे ही काम ओटी ख़त्म होती, उन्होंने उसमें दिन में भी पीना शुरू कर दिया, जैसा कि हर अल्कोहलिक के साथ होता है। कुछ घंटे के लिए वो या तो सोते या बड़बड़ाते या खाते और फिर अपनी ही दुनिया में चले जाते। ये बात धीरे धीरे बढ़कर अब डॉक्टर कॉल ब्रेकफास्ट के साथ ड्रिंक्स लेने लगे थे। हम सबको समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी मदद कैसे करें। परिवार वैसे ही बिखर चुका था। उनकी पत्नी से कांटेक्ट करने की कोशिश करी तो पत्नी ने साफ कह दिया कि मेरा इस व्यक्ति से अब कोई लेना देना नहीं है। हाथ इतना अच्छा था कि डॉक्टर कॉल को निकालना मुश्किल था, क्योंकि वाकई में कि जैसा दूसरा कोई व्यक्तित्व मिलना या उनका दूसरा डॉक्टर कॉल मिलना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। ही वॉज सो गुड विथ हिज वर्क। सारे सर्जन टोटली उन पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकते थे, और मैंने ही अपनी आंखों से कई बार पेशेंट्स को सर्जरी के अलावा भी उन्होंने उनकी सेवा कर उनको बचाते हुए देखा था। धीरे धीरे डॉक्टर कॉल सुबह से शाम तक अल्कोहल में डूबे रहने लगे, और एक दिन हॉस्पिटल ने डिसाइड किया कि इट्स टाइम टू से गुड बाय टू डॉक्टर कॉल। इट वॉज अ गोल्डन हैंडशेक. He was given a very sumptuous money, and a day came when we had to give farewell to Dr. Kaur. मैं बिल्कुल उस फेयरवेल में जाना नहीं चाहती थी, मेरा मन नहीं था। डॉक्टर कॉल धुत आए, वो क्या बोलेंगे, कैसा बोलेंगे, इस बारे में भी सबको शंका थी। अब तो वो साथ साथ ही इंजेक्शंस भी लेने लगे थे। एनेस्थेटिस्ट के लिए नार्कोटिक इंजेक्शंस बहुत आसानी से मिल जाते हैं, तो शायद, मुझे पक्का नहीं पता, डॉक्टर कॉल ने उसका भी सेवन करना शुरू कर दिया था, ऐसी अफवाह थी। डॉक्टर कॉल उठे, उन्होंने भरी आंखों से सबको सिर्फ थैंक यू कहा और डॉक्टर कॉल चल दिए। सामान बांधा गया और हमारे कैंपस से डॉक्टर कॉल की विदाई हो गई। ये सारा कुछ नॉर्मल था। 2-3 साल बाद धीरे धीरे लोग डॉक्टर कॉल को भूलने लगे, पर कठिन केसों में सर्जन्स उन्हें बड़ी शिद्दत से याद करते थे।
एक दिन पता चला कि डॉक्टर कॉल ने सुसाइड कर लिया। ये होना था, ऐसा सबका कहना था। इट वॉज इनएविटेबल, बिकॉज जिस तरह वो अपने लिवर को ख़राब कर रहे थे और जिस तरह डिप्रेशन में जा रहे थे, ये उनके साथ होना ही था। एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में डॉक्टर कॉल ने लिखा कि मैं जानता था सब कुछ कि मैं क्या कर रहा हूँ, एंड अल्कोहल वॉज अ स्लो पॉइजन फॉर मी। मैं भौचक्की थी कि क्या कोई आदमी इस शिद्दत से अपनी जान भी ले सकता है। धीरे धीरे डॉक्टर कॉल, चूंकि एनेस्थेटिस्ट से जानते थे कि कितना डोज कब लेना है और क्या करना है, उन्होंने अपनी उस लेटर में लिखा कि मैं एक शॉट में अपनी ज़िंदगी नहीं लेना चाहता था, इसलिए आई वॉज स्लो पॉइजनिंग माई सेल्फ। आई हैव नो रिग्रेट ऑफ माई डेथ।